अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी स्कॉलर में आप लोगों को खुशामदीद। जी हाँ, मैं आज आपको एडसेंस के टैक्स के फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि टैक्स का जो फॉर्म है बहुत ज़रूरी है पेमेंट विदड्रा करवाने के लिए, कि उस टैक्स के फॉर्म को कैसे हम मुकम्मल तौर पर प्रोसीजर से करते हैं। तो हमने सबसे पहले पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो लोडिंग होने के बाद आपके पास जितनी पेमेंट है वो सामने आ जाएगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर मैनेज सेटिंग के अंदर जाना है। ये आपको सारी डिटेल दिखा रहा हूँ मैं। तो मैनेज सेटिंग के अंदर आपने जाना है, ये वाला ऑप्शन है जो ये वाला, ठीक है। इस मैनेज सेटिंग पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके पास मुकम्मल तौर पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस अकाउंट की, कि आपका क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, आईडी वगैरह सब कुछ। तो आपने कुछ नहीं करना है, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है, मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड टैक्स इन्फो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ गया जी नेक्स्ट टैक्स। इसमें आपने क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, जो भी लॉगिन किया आपने, जीमेल अकाउंट जो भी एडसन के साथ अटैच होगा। तो गलत हो गया, तो ठीक पासवर्ड देना है ताकि आप लॉगिन इजीली कर सकें। तो यहाँ पे हम पासवर्ड एक्यूरेट दे देते हैं। नेक्स्ट क्लिक किया तो ये थोड़ा लोड लेगा, अटैच करेगा आपका फॉर्म आपके जीमेल अकाउंट के साथ। जब वो अटैच हो जाएगा तो आपके सामने ये देखें लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल। आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा सिटीज़न है आप यूनाइटेड स्टेट के, तो हम सिटीज़न यूनाइटेड स्टेट के नहीं हैं, तो हम इस पे नो पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपने W8 टैक्स फॉर्म टाइप पे आपने 8BEN पे क्लिक करना है, पहले वाले पे, ठीक है। स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जब आप स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर लोडिंग लेना शुरू कर देगा। ये नेट पे डिपेंड करता है आपका कि आपकी ये फ़ाइल किस तरह अपडेट होती है। मेरा सुबह से नेट स्लो चल रहा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो काफ़ी बार तो बड़ी तेज़ी से चलता है। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए, इसमें से आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कंट्री में आए, यहाँ से आपने पाकिस्तान जो भी आपका कंट्री उस पर क्लिक किया। मेरा पाकिस्तान है, मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया। यहाँ पे फॉरेन TIN नंबर है, तो यहाँ पे आपने CNIC नंबर देना है अपना विदाउट डैश, ठीक है। विदाउट डैश आपने अपना CNIC नंबर देना, और कुछ भी नहीं इसमें देना, ठीक है। बहुत से लोग इसको नहीं करते फॉलो और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। CNIC नंबर आपने कंप्लीट देना है विदाउट डैश। जब आप इसको कंप्लीट दे दोगे तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऑप्शन में नहीं जाना, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस रेजिडेंस एड्रेस पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपसे मुकम्मल तौर पर वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है मुकम्मल एड्रेस की, वही एड्रेस देना है जो है CNIC पे आपका लिखा हुआ है, जो आपने स्कैन करके वहाँ पे सेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मुकम्मल तौर पर ये CNIC का मुकम्मल ये डाटा दे दिया। तो ये मेरा पहले ही सिलेक्टेड है, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया, देने के बाद हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। पोस्टल एड्रेस परमानेंट सेम है, तो हमने कहा जी हाँ ये सेम है। फिर हमने सेम के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर लोड लेगा, वही बात करूँगा, तो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्पीड की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपकी ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लें। तो लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लोड कर रहा है, मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जो है आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि वो पूछ रहा है कि आप 30% टैक्स देंगे। नहीं जी, हमने नहीं देना, हम देंगे अपनी कंट्री के हिसाब से। हमने यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना। येस पे क्लिक किया, यहाँ से हम रेजिडेंट कौन सी कंट्री के हैं, तो यहाँ पे हमने रेजिडेंट पे क्लिक किया। यहाँ पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया। पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद नीचे आ गए हम, और कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ अपना कंट्री देना है, कंट्री के अलावा कुछ भी नहीं देना आपने। आप नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपने सर्विसेज पे क्लिक करना है, चेक कर देना है इसको, और मोशन पिक्चर पे भी चेक कर देना है, और अदर कॉपीराइट पे भी। जब हम इस सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया आर्टिकल 3 पैराग्राफ 2। तो यहाँ पे हम 30% मेरा ख्याल नहीं 30% आप नहीं देंगे, तो यहाँ पे आप इसको 0% करेंगे।
30% आप इसको नहीं दे सकते, क्योंकि आपने बिल्कुल भी इसका वो नहीं करना, टैक्स नहीं देना, 0% करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीज़न चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मोशन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नोट ट्रेजेडी पे क्लिक करके 30% दे देंगे। उसके बाद आपने इसको भी चेक कर देना रीज़न, और अदर कॉपीराइट में आपने आर्टिकल 8 पैराग्राफ 1 पे क्लिक करके और इसको 0% कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, इसके बाद आपने ये रीज़न मोहम्मद वकार मीट द टर्म क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर लोड लेगा, ठीक है। तो ये मुकम्मल आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके और मुकम्मल प्रूफ के साथ मिल सके। तो अगर आप वो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मुकम्मल मैं इन्फॉर्मेशन हर ही हिसाब से, ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से भी दे सकता हूँ और IT ट्रिक के हिसाब से भी। उसके बाद हमने यहाँ पे इस आई कन्फर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन आएंगे, यस आई एम पर्सन नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फुल नेम देना जो CNIC पे था, पहले यस कर देना, फिर फुल नेम आपने देना जो आपका CNIC पे था। यहाँ पे अपना मुकम्मल तौर पर फुल नेम दे दिया मैंने। फुल नेम देने के बाद यहाँ पर आपने क्या कर देना है जी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है, आई सर्टिफाई कर देना है। आई सर्टिफाई कर दिया, वो कह रहा है कि एयर सेक्शन, हाँ जी ठीक है। इसमें हमने चेक किया, चेक करने के बाद नीचे आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपने पहले पेमेंट दी हुई है, ये पहले पेमेंट निकलवाई हुई है, तो सेकंड पे क्लिक करें ऑप्शन पे। अगर पहली पेमेंट है आपकी तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करें। तो हमारी पहली पेमेंट है तो हमने आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स पे चेक कर देना है, सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करोगे तो आपको थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा होता है और आपका डाटा जो है अटैच कर रहा होता है गूगल एडसेंस के साथ, और आपका मुकम्मल टैक्स फॉर्म को कन्फिगर कर रहा होता है। इसको मुकम्मल करने के बाद आपको ईमेल रिसीव होती है 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर वो ईमेल अप्रूवल होता है कि आपका अप्रूव हो चुका है फॉर्म वगैरह ना। तो मैं इसको 48 घंटे 24 घंटे के बाद की वीडियो भी इसके अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने इसको सबमिट दोबारा किया। उसके बाद देखें ये मेरा टैक्स अप्रूव हो गया जी, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये अप्रूव हो गया, क्लेम भी हो गया। मैं ईमेल खोल कर भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या वहाँ पे ईमेल मेरे पास आई है। उसी अकाउंट से आपने इसको ओपन करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा। जीमेल अकाउंट मेरा ओपन हो जाएगा तो उसमें मेरे सामने ये देखें सबसे फ्रंट पे गूगल पेमेंट का यू हैज़ बिन इन टैक्स योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन अप्रूव्ड। जी हाँ जी, मेरा मुकम्मल अप्रूव हो गया। यहाँ से मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। उसी सेम पेज पे ले जाएगा जो हम पीछे छोड़ कर आए हैं। यहाँ पे व्यू टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें आपके सामने मुकम्मल तौर पर ये अप्रूव हो चुका है, मुकम्मल तौर पर फॉर्म अप्रूव हो चुका है जी। वीडियो पसंद आई हो तो ये एक्सेप्ट कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।